हेलो गाइस। शायद आप लोग देख पा रहे होंगे कि मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा पसीना, शायद आप लोग को समझ में आएगा कि ये पसीना इतना ज़्यादा मुझे क्यों है। कोई तो परेशानी होगी। खैर पहले पसीना पोंछ लेते हैं, उसके बाद हम ये सब बातें करेंगे, ठीक है। ना तो मौसम उतना ज़्यादा गर्म है कि मेरे चेहरे पे पसीना आए, लेकिन हाँ कुछ बातें ऐसी है जिसकी वजह से मैं अभी परेशान हूँ और मेरे चेहरे पे इतना ज़्यादा पसीना है। तो गाइस चलिए हम बिना देर किए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे इस ब्लॉग में ढेर सारा स्वागत है। और मैं ब्लॉग तो अभी कंटिन्यू कर नहीं रही थी, बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बनाई हूँ, लेकिन गाइस आप लोग हमारे इस ब्लॉग को ध्यान से सुनिएगा और बहुत कुछ इस ब्लॉग को देख करके, इस वीडियो को देख करके हमें समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो गाइज आप लोग को पता ही है कि हम सोशल मीडिया पे हैं और सोशल मीडिया पे हैं तो हमारे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। 5 मिलियन हमारे आईडी पे फॉलोअर्स हैं, 1 मिलियन मौज पे है, 3 मिलियन इंस्टा पे है, 4 मिलियन हो गया, 1 मिलियन प्लस यूट्यूब पे है और 500 मिलियन सेकेंड चैनल पे है। और भी बहुत सारा ऐसा एप्लीकेशन है, फेसबुक पे 1 लाख है और बहुत सारा फेक अकाउंट भी है जिसपे मेरे बहुत ज़्यादा ही फॉलोअर्स है। तो मैं फेमस बहुत ज़्यादा हूँ, लेकिन वो बात अलग है कि मेरी मार्केट में उतनी पहचान नहीं है, क्योंकि कहा जाता है जो दिखता है वही बिकता है। और मैं दिखावे पे यकीन नहीं रखती, ठीक है। और ना मैं मार्केट में रहती हूँ, ना मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ और ना किसी ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे लोग मुझे बहुत ज़्यादा जाने। मैं फेमस तो हूँ लेकिन लोग मुझे जानते नहीं हैं। मैं सिर्फ फेमस हूँ, मेरे पास बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी भी लोग मुझे ना पहचानते हैं ना जानते हैं। यहाँ तक कि मैं जहाँ रहती हूँ मैं अपने पड़ोसी को भी ज़्यादा अपने बारे में कुछ पता नहीं चलने देती हूँ। रीज़न ये है कि मैं वीडियो बनाती हूँ खुद के लिए, ठीक है। खुद के लिए इन द सेंस सरकार ने आपको एक मौका दिया है कि आप यूट्यूब से कमा सकते हो, फेसबुक से कमा सकते हो, कुछ अर्निंग अपने लिए कर सकते हो। एकमात्र रीजन ये है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं पूरे फ्रेश कंटेंट पे काम करती हूँ। मेरे वीडियो में कोई भी गंदगी नहीं होती और ना मैं किसी तरीके की ऐसी हरकतें करती हूँ जिससे लोग परेशान हो या किसी भी तरीके की समस्या हो। तो मैं बहुत ही प्राइवेटली अपने वीडियो को, मतलब बहुत सारी चीज़ों को देख करके मैं सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ। तो 5 मिलियन फॉलोअर्स यानी कि 50 लाख फॉलोअर्स मेरे ऐसे ही हैं और फेक अकाउंट तो इतने सारे हैं जिस पर 5 मिलियन और भी होंगे। तो टोटल मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि 100 लाख फॉलोअर्स हमारे हो चुके हैं। लेकिन फिर भी मार्केट में अभी आप ज़्यादा किसी से पूछेंगे कि संभवी यदुवंशी को जानते हो तो बोलेगा कि नहीं जानते। क्यों? क्योंकि ना मैं किसी इवेंट में जाती हूँ, ना मैं किसी इंडस्ट्री में हूँ, ना मैं कहीं पर हूँ, ठीक है। और मेरा इरादा ये भी है कि जब तक यहाँ पे काम चल रहा है चलने देती हूँ, जब मेरा मन करेगा तो मैं यूट्यूब छोड़ भी सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ज़िंदगी भर इसी चीज़ में फंसे रहना है, उलझे रहना है। मुझे जब तक अच्छा लगेगा तब तक मैं ये काम करूँगी, ठीक है। तो गाइज आज मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसा चीज़ हुई है मेरे साथ जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो आज मुझे दिन में नेहा दी का कॉल आया था, तो उसने बताया मुझे कि कोई है जो हम दोनों को ढूंढ रहा था। और नेहा दी जिस पार्लर में काम करती थी, ब्यूटी पार्लर में, वो वहाँ तक गया। उस पार्लर में पहले तो वो 4-5 पार्लर में गया और फोटो लेकर के, जो नेहा दी का फोटो था उस पार्लर वाली के साथ, तो उस फोटो को लेकर के उसने सारे पार्लर में गए और ढूंढा। फिर लास्टली उसने ढूंढ ही लिया, क्योंकि खोजने से तो कहा जाता है कि भगवान भी मिल जाते हैं, कुछ भी मिल जाता है। तो खोजने से तो हम लोग इंसान है, कैसे नहीं मिलेंगे। तो उसने पहले नेहा दी का पार्लर खोजा, फिर पार्लर गया, वहाँ से उसे ज़्यादा जानकारी नहीं मिली तो फिर वो नेहा दी का रूम भी ढूंढ लिया। मेरा रूम वो नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि वो थोड़ा सा अपने वीडियो में बोल भी देती थी, मैं बार बार समझाती भी थी कि बहुत ज़्यादा अपना पर्सनल चीज़ शेयर नहीं करना है। यहाँ लोग परेशान करने के लिए बहुत ज़्यादा ही तैयार रहते हैं। वो भी इस बात को समझती थी और बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो वो पहले से स्टार्टिंग में ही डाल रखी थी। तो वो सब चीज़ यूट्यूब पे अभी तक था ही, तो वो इंसान पता करके वहाँ तक पहुँच गया। लेकिन मैं अपने बारे में एक चीज़ भी नहीं डालती हूँ, हर चीज़ अपना प्राइवेट रखती हूँ, ठीक है। मैं अपना एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ। वो वहाँ तक पहुँच गया लेकिन वो मेरे रूम तक नहीं पहुँच पाया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो इंसान पटना में मेरे तक नहीं पहुँच पाया वो दरभंगा में मेरे तक पहुँच गया। और मुझे इस बात की खुशी नहीं हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे जगह पे होते ना तो बहुत खुश होते कि मेरा फॉलोअर्स मुझे ढूंढ ढूंढ कर यहाँ, वहाँ से यहाँ आ गया। वो फिरोजाबाद से वो आए थे और वो दरभंगा आए, तो बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि हम इतने ज़्यादा फेमस हो गए हैं, लोग मुझे इतने ज़्यादा जानने लगे हैं कि मेरे से मिलने इतना दूर तक आ रहे हैं। लेकिन मैं सीरियसली मैं खुश नहीं हूँ, मुझे ये सब चीज़ अच्छा नहीं लगता है।
आप यहाँ तक आए, पहली बात आप खुद भी परेशान हुए और मुझे भी परेशान किए, क्योंकि मैं बार बार कहती हूँ, अगर आप मेरे फॉलोअर्स है तो आपको पता होगा मैं लोगों से बार बार कहती हूँ कि मुझे किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं है। मैं पर्सनली किसी से नहीं मिलती हूँ, मेरा काम है वीडियो बनाना और लाइव में बात करना। आप मेरे से कर सकते हैं, मैं कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं हूँ और रोड पे सरेआम नहीं चल रही हूँ कि मैं आप लोगों से मिलूँ, सबसे मिलूँ। प्यार दे रहे हैं तो इतना प्यार दीजिए कि हमें आगे पहुंचा दीजिए, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। मेरे से मिलने आइए या फिर उपहार लेके आइए, ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। वो इंसान वीडियो को देख देख कर फिर यहाँ तक आया। और अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही थी इसी ड्रेस में, इस ड्रेस में अभी आपने यूट्यूब पे मेरा वो बहुत सारा रील्स भी देखा होगा, शूट ही कर रही थी कि अचानक से मेरे गेट को नॉक करने का आवाज आया। मैं गई तो पहले तो मैं पहचान नहीं पाई, मुझे लगा कोई अननोन पर्सन है। मैंने पूछा क्या बात है, तो वो जैसे ही मुझे देखा तो बोलता है कि आपसे ही मिलना है। जैसे ही उसने ये बात बोला मुझे कुछ समझ नहीं आया उस टाइम में, और मैं नेहा दी की बोली हुई बात को भी भूल गई थी। मुझे याद नहीं था कि कोई मुझे ढूंढ भी रहा है। फिर वो यूट्यूब करने लगा। क्या पहले तो बोला कि आपका यूट्यूब वीडियो चलता है, हम बोले हाँ चलता है। फिर वो बोलता है कि मैं आपको ही ढूंढ रहा था, और फिर वो रुका वहां पे, फिर मेरे से कुछ पूछने लगा। फिर मैं समझ गई, मुझे याद आ गया कि हो सकता है ये वही इंसान है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप वही है जो 2 दिन से पटना में हम दोनों को ढूंढ रहे हैं, तो बोला कि हाँ हम वही हैं। तो गाइज वो इतना परेशान होकर के यहाँ तक का लोकेशन ढूंढ लिया। पहली बात ये है कि हम ये नहीं जानते हैं कि जो हमसे मिलने आ रहा है वो हमारा फॉलोअर्स है या फिर फॉलोअर्स के भेष में हमारा दुश्मन भी हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं जो हमसे दुश्मनी भी करते हैं, बहुत दूर दूर के लोग हैं। अब सोशल मीडिया पे जो इंसान होता है उसका अगर दोस्त होता है तो दुश्मन भी होता है, सिंपल सी बात है। आप सोच के देखिए कि जिस इंसान का इतना सारा फॉलोअर्स होगा तो उसका तो दुश्मन भी होगा ही ना। अगर 10 दोस्त है आपके तो 10 में 1 दुश्मन होगा। तो मेरे पास अगर 50 लाख फॉलोअर्स है तो 500 दुश्मन तो होगा ही होगा। तो हम लोग ऐसे किसी से बात तो नहीं कर सकते हैं। ये वीडियो देखकर शायद उनको बुरा लगेगा, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूँ कि शायद ये वीडियो देख करके और लोगों को समझ में आए बात, और आगे से ना वो परेशान हो और ना हमें परेशान करे। वीडियो बनाने वाली हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप समझेंगे कि हम वीडियो बनाते हैं तो हम खुलेआम किसी से मिल सकते हैं, खुलेआम किसी से बात कर सकते हैं, खुलेआम किसी को नंबर दे देंगे। अरे हमारा भी इज्जत है, इज्जत के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें भी आप समझने की कोशिश कीजिए। आप उपहार लेके आए, यही आप हमें सुपर थैंक्स से या सुपर चैट से आप हमें सेंड कर देते। और उपहार क्या लाए हैं वो भी हम आप लोग को दिखाते हैं। तो गाइज ये एक रैपर है, इस पे लिखा हुआ है शांभवी यदुवंशी कविता, और पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये ग्रीन कलर का रैपर है। और जब मैंने डब्बा को खोला तो डब्बा में चूड़ा है, और साथ ही बहुत सारा आप लोग देख सकते हैं कि चूड़ी का सेट है। साथ ही उन्होंने अलग से ये 2 पीस दिया, लटकन है, ये चूड़ी के बीच में लटकाया जाता है। हम लोग गिफ्ट के भूखे नहीं हैं, हम लोग आप लोग के सपोर्ट के, आप लोग के प्यार के भूखे हैं। आप लोग हमें आगे पहुंचाइए, यही हमारे लिए सबसे बड़ा उपहार है। हमें किसी सामान की जरूरत नहीं है कि आप हमें सामान देंगे और हमसे मिलने आएंगे परेशान होकर के तो हमें खुशी होगी। अरे जितना परेशान आप नहीं होते हैं ना, उससे ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम एक छोटे से गांव में रह रहे हैं। शहर में अगर पटना में रहते वो बात अलग थी, लेकिन अभी हम जहाँ रह रहे हैं ये एक छोटा सा जगह है। यहाँ के लोगों की मेंटालिटी कुछ और होगी, लोग देख के 100 बातें करेंगे, अंट संट बोलेंगे, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। जरूरी नहीं है कि सारे लोग समझदार ही हो और अच्छा ही सोचे। हो सकता है कि जिसने आपसे हमें बात करते देखा है, कल के डेट में वो हमारे बारे में अफवाह फैलाए कि ये लड़की को कोई लड़का चूड़ी लेकर देने आया था। हर लोग नहीं समझता है, हम लोगों को समझाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन है ना कि समाज में रह रहे हैं तो थोड़ा सा सब कुछ देख के चलना पड़ता है, ठीक है। और पटना में अगर होते तो हम आपसे ले लेते, फिर भी हम आपसे नहीं मिलते, याद रखिए। क्योंकि बहुत सारे लोग हमसे मिलने पटना भी आए, लेकिन मैं किसी से नहीं मिलती हूँ, मैं सबसे बच के रहती हूँ। मैं सोशल मीडिया पे सिर्फ वीडियो डालूंगी, पैसे कमाऊंगी, लाइव आऊंगी, और इससे ज्यादा मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। ना मैं इवेंट में जाती हूँ, ना मुझे हीरोइन बनने का शौक है, ना कुछ है, ठीक है। मेरा लाइफ बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है। आगे हमें क्या करना है नहीं करना है ये हम अपने अंदर सोच के रखे हैं। ऐसा नहीं है कि हमें हीरोइन की दुनिया में जाना है और अपने आप को बहुत ज्यादा प्राइवेट कर देना है, लोगों के बीच में पब्लिक कर देना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपने गिफ्ट लाया इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं इसे अच्छे से संभाल के रखूंगी, लेकिन आगे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ना परेशान होए और ना परेशान करें, क्योंकि हर यूट्यूबर एक जैसा नहीं होता है, सबकी फैमिली एक जैसी नहीं होती है, सबकी सोसाइटी एक जैसी नहीं होती है। हम जिस सोसाइटी में रह रहे हैं वहाँ के लोगों की सोच भी देखनी पड़ती है कि लोग क्या सोच रहा है।
आते जाते किसी को देखेगा तो क्या सोचेगा, हमारे इमेज पे क्या पड़ेगा, ठीक है। ये सब भी आप लोग सोचिए। इतना फिरोजाबाद से वो आए थे, इतना दूर से आए, फिरोजाबाद से पटना, पटना से दरभंगा, इतना परेशान क्यों होना था? इतना अगर आप कैरियर के लिए परेशान होते, कभी अपने माँ बाप के लिए परेशान हुई, किसी लड़की के लिए, ठीक है हम वीडियो बनाते हैं बहुत ज़्यादा, आप हमें लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, कुछ भी है, लेकिन इतना ज़्यादा ये सब मत कीजिए, ठीक है। यही हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे। आगे मतलब जो लोग भी है आगे जो ये कदम उठाना चाहते हैं, उससे मैं बोलती हूँ कि आगे से आप लोग अगर मेरे से मिलने आएंगे तो मैं आप लोगों से नहीं मिलूंगी, और शायद आप लोगों को उस वक्त बुरा लगेगा तो लगेगा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझा दे रही हूँ कि हमें जीने दीजिए, हमें परेशान मत कीजिए। हम बहुत सारा ऐसा चैनल है जो लोगों से मिलता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा पब्लिक कर चुका है, ठीक है। वो 100 लोगों को यूट्यूबर बना रहा है। हम किसी से नहीं मिलते हैं, आप लोग देखते ही हैं, किसी से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, ना हम किसी लड़के के साथ वीडियो बनाते, कुछ भी हमारा ऐसा पर्पस नहीं है। आप एग्जाम्पल में ही ले लीजिए कि गोरखपुरिया भोजी है, ठीक है, तो वो ऐसा चलाती है, वो उसका काम कर रही है। अगर 10 लोगों का चैनल बना रही है, 20 लोगों का चैनल बना रही है, वो कंटेंट बना रही है, क्या बोलते हैं, एल्बम बना रही है, तब इतने सारे लोगों के बीच में आती है, तब उसके लोग मतलब तब उसका जो घर है तभी लोग जान पा रहे हैं कि यहाँ पे उसका घर है, साथ में उसका पति उसको सहयोग करने के लिए, उसका बच्चा है, परिवार है। मैं अकेली हूँ, मुझे आप लोग परेशान मत कीजिए, ठीक है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगी, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। शायद आज उन्होंने जो किया मुझे अच्छा नहीं लगा, वो अपने तरफ से अच्छा किए, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर ऐसे आप लोग परेशान करेंगे तो मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाना छोड़ूंगी तो नहीं, लेकिन हाँ आगे क्या होगा ये मैं आप लोगों को नहीं बता सकती हूँ। रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, मुझे परेशान मत कीजिए, ठीक है। सो गाइज बाय।